अब पढ़ते हैं बिल्डिंग मटेरियल के टॉपिक पेंट्स एंड वार्निशेस को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पेंट एक आइडियल पेंट होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। ओके, तो जो हमारा पेंट है उसका जो कलर है वो लॉन्ग टाइम तक रिटेन करना चाहिए। पेंट का कलर लॉन्ग टाइम तक रहना चाहिए। और जो पेंट है इसकी मिनिमम क्वांटिटी मैक्सिमम एरिया को कवर करनी चाहिए। ये और जो पेंट है वो हार्ड एंड ड्यूरेबल कोट को पेंट सरफेस पे बनाना चाहिए। एंड जो पेंट है वो जो पेंटेड सरफेस है उसे पील ऑफ यानी गिरना नहीं चाहिए। जिसकी जैसे परत है वो यदि कमज़ोर पेंट होगा तो नीचे गिरने लग जाएगी, तो पील ऑफ होने लग जाएगा। तो जो एक गुड पेंट है, ये एक आइडियल पेंट है, वो सरफेस से पील ऑफ नहीं होगा। और जो पेंट है, जो पेंटेड सरफेस है वो किसी तरीके के क्रैक्स शो नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल स्मूथ पेंट की सरफेस होनी चाहिए। और जो एटमॉस्फेरिक एजेंसीज़ हैं वो इसको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। ये एक रेजिस्टिव सरफेस बननी चाहिए जो एटमॉस्फेरिक एजेंसीज़ के ज़्यादा अफेक्टेड ना हो। अब बात करें पेंट्स के जो मेन कॉन्स्टिट्यूट होते हैं उनके बारे में। जो मेन कॉन्स्टिट्यूट होते हैं उनको हमने डिवाइड किया है: बेस, इनर्ट, एक्सटेंडर और फिलर, व्हीकल और कैरियर, सॉल्वेंट और थिनर, ड्रायर और एक कलरिंग एजेंट। तो अभी इसको बारी बारी से पॉइंट डिफरेंट इन पॉइंट्स को अलग अलग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो बेस होता है वो पेंट में क्या होता है। जो सॉलिड मैटर होता है या जिसको मेनली हम एक पेंट के अंदर एक जो लेयर बनती है और जो सॉलिड मैटर होता है वही बेस होता है। ये तो एक बेस का काम यही है, एक सॉलिड मैटर होता है और ये पेंट को एक मेन बॉडी के रूप में एक बेस ही काम करता है। और ये एक ऐसी लेयर को बनाता है जो ओपेक करती है, मतलब जो दूसरी लेयर को दिखने नहीं देती है। और जो पेंट्स के जो मेनली जो नेम है ये बेस के ऊपर निर्भर करते हैं, किस तरीके का बेस यूज़ करते हैं उसी प्रकार से उसका नाम हो जाता है। और जो मेन एग्जांपल्स हैं बेस के वो है वाइट लेड, रेड लेड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मेटलिक पाउडर्स सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर एंड ब्रॉन्ज एटसेट्रा। तो ये हम एज ए बेस यूज़ करते हैं पेंट के लिए। व्हीकल और कैरियर का काम होता है जो हमारा सॉलिड होता है, हमने सॉलिड मैटर होता है उसको सब ये लिक्विड है इसको होल्ड करने के लिए। जैसे ये हमारा लिक्विड हो गया तो ये लिक्विड के अंदर हमारा ये बेस है, ये सारे एरिया के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये एक लिक्विड के रूप में यूज़ होता है व्हीकल और कैरियर। जो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं सॉलिड उनको सब्सटेंस को होल्ड करने के लिए काम में आता है। और जो ऑयल है मेनली हम उनको यूज़ करते हैं व्हीकल्स के रूप में। अब एग्जांपल्स की यदि हम बात करें, जो व्हीकल होता है और कैरियर होता है उसके लिए होता है लिनसीड ऑयल, नट ऑयल, टंग ऑयल एटसेट्रा। ड्रायर, जो हमारी पेंट है वो करने के बाद फिर उसकी ड्राइंग प्रोसेस होती है, तो उसको स्पीड देने के लिए हम ड्रायर्स का यूज़ करते हैं। और जो हम कॉमनली कोबाल्ट और लिथार्ज को यूज़ करते हैं एज ए ड्रायर। अब बात करें सोलवेंट और थिनर। हमारा जो पेंट होता है उसको ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए उसकी, ताकि वो सरफेस के अंदर पेनिट्रेट कर सके, इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होते हैं सोलवेंट और थिनर्स। और जो और ये क्या करते हैं, जैसे पेंट है वो अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है उसके बाद में एवेपोरेट हो जाते हैं। ओके, और जो इसका मेनली एग्जांपल है वो एक ट्रम्पेंटाइन ऑयल होता है। और जनरली हम यूज़ करते हैं, यदि केरोसिन यूज़ करते हैं जनरली कई बार, तो इनका काम यही होता है, ये पहले इसको लिक्विडिटी बढ़ाते हैं फिर हम पेंट को यूज़ कर देते हैं और इसकी अच्छी तरीके से हमारी वॉल उसके अंदर पेनेट्रेट करता है इसकी वजह से, और बाद में ये केरोसिन उड़ जाता है। तो ये बाद में एवेपोरेट हो जाते हैं। इस तरीके से ये सॉल्वेंट और थिनर का ये काम है। और इसका एग्जांपल टर्पेंटाइन ऑयल, नेफ्था, पेट्रोलियम स्पिरिट्स और केरोसिन। जो मेन होता है वो टर्पेंटाइन ऑयल और केरोसिन हम याद रखते हैं। ओके, और जो व्हीकल होते हैं, एक व्हीकल और एक सॉल्वेंट ये आपस में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, तो इसलिए जो व्हीकल होता है उसके लिए हमें चाहिए लाइसेंस। तो इससे लिंसीड ऑयल याद रख लेंगे, लाइसेंस, नट वगैरह ये भी हमारे व्हीकल में ही लगते हैं। और तांगा होता है वो ये एक प्रकार का व्हीकल होता है। तो ये ऑयल होते हैं वो व्हीकल के रूप में यूज़ होते हैं। हम तो इसको हम कनेक्ट करके याद रख सकते हैं ताकि ये सॉल्वेंट और थिनर के साथ मिक्स ना हो।
अब बात करें इनर्ट एक्सटेंडर। और जो इनर्ट एक्सटेंडर्स होते हैं वो पेंट की प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाइज करने के लिए काम में लिए जाते हैं, और जो जिसका एग्जांपल है जिप्सम, सिलिकेट, चारकोल, इस तरीके से इनको हम इनर्ट एक्सटेंडर के रूप में यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं डिफेक्ट्स की। पेंट के अंदर कई तरीके के डिफेक्ट्स आ सकते हैं, जो मेन हम बात करते हैं, जैसे फ्लैकिंग, ब्लिस्टरिंग, ब्लोमिंग, फ्लैशिंग, सैगिंग, स्पोनिफिकेशन। जो फ्लैकिंग डिफेक्ट होता है, ये इसको फ्लैकिंग डिफेक्ट वो होता है जब हम पेंट की सरफेस होती है वो उसका एडेशन यदि वॉल से वीक हो, इसकी वजह से पिल ऑफ होके और जो पेंट है वो बाहर की तरफ गिर जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्लैकिंग, इस डिफेक्ट को। और ब्लिस्टिंग होता है जब एक पेंट करते हैं उस सरफेस के पीछे की साइड यदि एयर ट्रैप्ड रह जाए या मॉइस्चर ट्रैप्ड रह जाए, तो वहाँ पे एज ए ब्लिस्टर दिखने लग जाता है पेंट, फुला हुआ सा, और इसको बोलते हैं ब्लिस्टरिंग। ब्लूमिंग होता है, ये होता है ड्यू टू बैड वेंटिलेशन और डिफेक्टिव पेंट की वजह से होता है, और इसकी वजह से डल पैचेस डेवलप हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लूमिंग। और ब्लूमिंग के जस्ट अपोजिट जो होता है वो होता है फ्लैशिंग। इसमें क्या होता है, ग्लोसी पैचेस, इसमें चमकदार पैचेस दिखते हैं, और ब्लूमिंग में डल पैचेस दिखते हैं। ओके। और जो सैगिंग होता है, यदि हम पेंट को ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लेंगे तो वहाँ पे इस तरीके से धार सी बन जाती है ऐसे, तो उसको बोलते हैं सैगिंग। टू मच यदि हम पेंट यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो डिफेक्ट होगा उसकी वजह से होता है सैगिंग। एक होता है स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन डिफेक्ट आता है एल्कलीज की वजह से, यदि केमिकल एक्शंस ऑफ एल्कलीज।